गाइज़ वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइज़ आप सभी को बता दूं, क्लास नहीं हो रही थी उसका कारण क्या था। एक ही कारण था क्लास न होने का कि मेरी तबीयत हो गई थी भैया ख़राब। तो उसकी वजह से मेरी जो 5-6 दिन से क्लास नहीं आ रही है। मैंने रिकॉर्डेड अलग टाइप की जो वीडियोस डाली हैं, तो उसका कारण यही था कि कंटिन्यूटी बनी रहे चैनल पर। तो इस वजह से उन वीडियोस को मैं डालता रहा। अब धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक हो गई, तो मैं अब आपके लिए डेली के डेली समय पर वही शाम को 7 बजे डेली आपको क्लास मिलेगी। तो डीआरडीओ वाले स्टूडेंट, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वाले, और चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सभी के सभी स्टूडेंट्स आपके लिए, आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का अपना टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका जो पार्ट नंबर है वो कौन सा है? पार्ट नंबर 7 है। साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। अभी तक मैं 6 पार्ट पढ़ा चुका हूं, चैनल पर वीडियोस डली हैं और प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है आज का? फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 पार्ट बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ। हर क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है सिंपल इंटरेस्ट के। किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो मान लीजिए कि 6 महीने का बच्चा है वो भी सीख जाएगा अगर नहीं पढ़ा है कभी। तो देखिए आज का पहला सवाल है कि 15,000 रुपये की एक राशि को 15,000 रुपये की राशि को 15,000 रुपये को, देखिए मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल दूंगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उनमें नोट कर लीजिएगा। 15,000 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित की जाती है। चलिए लिख ही देता हूँ। 15,000 रुपये की एक राशि को 15,000 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। 15,000 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 10% की दर से 5% का 5 वर्ष का साधारण ब्याज। पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 12.5% की दर से 12.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। क्या है? बराबर है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तब 12.5% की दर से 12.5% की दर से 12.5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए जाते हैं? कितने रुपए उधार दिए जाते हैं? अब ये सवाल है और ये सवाल पूछा गया सवाल है। ये रेलवे ने पूछा था, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। एनटीपीसी
एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल और सीएचएसएल में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा गया सवाल है, एग्ज़ाम में फिर से टकराएगा। डीआरडीओ वालों, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वालों, आपके लिए तो ये सवाल मान लीजिए ऐसा सवाल आएगा ही आएगा। अब इस सवाल को करेंगे कैसे? क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया 15,000 रुपये की राशि को, कितनी राशि है? 15,000 रुपये हैं। 15,000 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मैंने क्या कर दिया, इस 15,000 रुपये की राशि को 2 भागों में बांट दिया। 15,000 रुपये की राशि को 2 भागों में बांट दिया और 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर तो इसे बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पार्ट। और इसे बोलते हैं सेकंड पार्ट। क्या बोलते हैं भैया? सेकंड पार्ट बोलते हैं। पहले भाग पर 10% की दर से, पहले भाग पर दर कितनी है? 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 इयर्स का साधारण ब्याज, तथा दूसरे भाग पर 12.5% की दर से, दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्ष का 4 इयर्स का साधारण ब्याज बराबर हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट सेकंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। अगर यहाँ से देखें R इंटू टी, तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट भैया कितना आएगा? तो ये आएगा 10 पंजे 50%। आपने प्रीवियस ईयर वीडियो देख रखी हैं तो आप समझ गए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कैसे निकाला मैंने। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट की बात करें तो 12.5 का 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 50%। यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो बोली गई है बात वो बिल्कुल सही है, जो क्वेश्चन के अंदर बोली गई है। तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और 12.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये बात तो सेटिस्फाई हो रही है कि साधारण ब्याज बराबर है। तो पहले भाग पर साधारण ब्याज कितना है? 50%। दूसरे भाग पर साधारण ब्याज कितना है? 50%। मान लीजिए अगर प्रिंसिपल क्या है? x। मान लीजिए प्रिंसिपल x है तो पहले भाग का साधारण ब्याज कितना होगा? पहले भाग का साधारण ब्याज होगा प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट। क्या होगा? प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट। पहले अगर मान लीजिए प्रिंसिपल पहले भाग का प्रिंसिपल मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल यहाँ पर x रुपये है और यहाँ पर प्रिंसिपल मान लेते हैं 22 रुपये है। क्या है? 22 रुपये है। तो पहले भाग पर x रुपये पर 50%, x रुपये का 50% क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। और दूसरा भाग कितना है? दूसरा भाग है 22 रुपये। इस 22 पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 50% है। तो दोनों के ये जो साधारण ब्याज होंगे, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अरे भैया पहले भाग का प्रिंसिपल मान लेते हैं इतना था, दूसरे भाग का प्रिंसिपल अगर मान लें तो 22 रुपये है तो इतना होगा साधारण ब्याज। तो ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x/y बराबर 50% बटा 50%। 50% से 50% कैंसिल आउट हुआ। x/y की वैल्यू कितनी आई? 1/1 आई। कितनी आई? 1/1 आई। 1/1 आई। तो और 1/1 दोनों को देखें तो ये कितना बना? 2 यूनिट। कितना बना? 2 यूनिट बना। और 2 यूनिट की वैल्यू सवाल के अंदर कितनी दे रखी है? 15,000 रुपये। क्योंकि ये पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। अगर हम फर्स्ट पार्ट को और अगर हम सेकंड पार्ट दोनों को ऐड करेंगे तो भैया मेरा आएगा कितना? जो राशि दे रखी थी क्वेश्चन में उसके बराबर आएगी। यानी कि 1/1, 1 और 1 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपये। कितनी है? 15,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 7,500 रुपये।
कितने निकलेगी? 7,500 रुपये की राशि निकलेगी 1 यूनिट की वैल्यू। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? अगर समस्या है तो उसका निदान भी होगा। कैसे होगा आप जानते हो, कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 7,500 रुपये हुई। पूछा क्या गया है? पूछा गया है तब 12.5% की दर से कितने रुपए उधार दिए जाते हैं। तब 12.5% की दर से कितने रुपए उधार दिए जाते हैं। तो 12.5% की दर से 12.5% की दर से कितने रुपए थे? 22 रुपये थे। 22 का मतलब कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 7,500 रुपये। और यही इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। बोलो किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? पूरा का पूरा सवाल समझ में आया कि नहीं? एक सवाल से आप 10-12 सवाल टपका दोगे। चलिए मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा बाकायदा आपको, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया वो लोग कर लें नोट। और हाँ, उस पड़ोसी को जो आपको कहता है कि बेटा तू ना कर पाएगा, वो आपका पड़ोसी जो आपसे सुबह भी जागकर कहेगा, दोपहर को भी कहेगा और शाम को भी कहेगा कि बेटा तू ना कर पाएगा, मुझे पक्का भरोसा है, उसके लिए तो ज़रूर नोट करो। और हाँ, उसके पास भी इस वीडियो को भेज देना कि बेटा अब सर आ गए हैं, अब हम कर पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने ही वाला है। चलिए देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं कि बीच में वीडियो क्यों नहीं डाले गए, बीच में वीडियो क्यों नहीं डाले गए, आखिरकार इतने दिन से आप कहाँ थे? इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। मैंने वीडियो डाल दिया है चैनल पर। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीडीएफ की बोल रहे थे कि सर पीडीएफ चाहिए, उन सभी स्टूडेंट्स को भी बता दूं, चैनल पर दूसरा वीडियो डाल दिया है मैंने, वहाँ पर देख लीजिएगा, सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 1,750 रुपये को, 1,750 रुपये यानी कि 1,750 रुपये को, 1,750 रुपये की एक राशि 2 भागों में, एक राशि है जिसे 2 भागों में विभाजित करना है। क्या करना है? एक राशि को 2 भागों में विभाजित करना है, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक, तो एक राशि है 1,750 रुपये की, उसको 2 भागों में विभाजित करना है कि पहले भाग पर 8% की दर, फर्स्ट पार्ट पर 8% की रेट हो। कितने परसेंट की रेट हो भैया? 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6% की वार्षिक दर से, जो दूसरा भाग है उस पर कितने की? 6% की वार्षिक साधारण ब्याज बराबर हो। क्या हो? वार्षिक साधारण ब्याज बराबर हो, वार्षिक साधारण ब्याज बराबर हो, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपए में क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन बोला है कि 1,750 रुपये को 2 भागों में विभाजित कीजिए। 1,750 रुपये को 2 भाइयों में बांट दीजिए। एक भाई को 8% की ब्याज मिलती है, साधारण ब्याज मिलती है, तो दूसरे भैया को मिलेगी 6% की साधारण ब्याज। और ये कैसे मिलती है? वार्षिक रूप से मिलती है। इसका मतलब यहाँ भी 1 साल के लिए, यहाँ भी 1 साल के लिए और यहाँ भी 1 साल के लिए। बोलो किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्वेश्चन वही है, सिर्फ इतना लिख दिया है वार्षिक रूप से। ठीक, अब बोल रहा है कि इनको मिलने वाली साधारण ब्याज परसेंट, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट आपस में बराबर है। साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। जिन स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। 1,750 रुपये की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपये में ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है।
ठीक है भैया, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट की बात करें, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट की बात करें तो 8 गुणे 1, क्योंकि मैंने बताया है कि टाइम का अगर मल्टीपल रेट से करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट निकलता है। तो 8 का 1 से गुणा करेंगे तो 8%। कितना होगा? 8% होगा। यहाँ पर अगर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट की बात करते हैं तो ये कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट परसेंट 6 गुणे 1 यानी कि 6%। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट बराबर दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट बराबर दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए पहला पार्ट x रुपये था, दूसरा पार्ट y रुपये था। क्या था? पहला पार्ट x रुपये, फर्स्ट पार्ट को x रुपये मिले, दूसरे वाले को y रुपये मिले, तो x इसका प्रिंसिपल हुआ, पहले वाले का प्रिंसिपल क्या हुआ? x, उसका 8%, उसका 8% क्या होगा? उसका सिंपल इंटरेस्ट। एक बात बताइए, मान लीजिए 100 रुपये हैं, क्या है? 100 रुपये हैं, और मैं बोलूं कि सिंपल इंटरेस्ट परसेंट आपका 5% का है, तो आप मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट दोगे, यानी कि साधारण ब्याज दोगे? तो आप क्या करोगे? 100 मल्टीपल 5%, परसेंट हटाओगे, 100 का डिवाइड लगाओगे, 100 से 100 कट गया, तो आप बोलोगे मैं भैया आपको कितना दूंगा? 5 रुपये दूंगा। तो इसी बात को यहाँ पर नोटिफाई कर रहा हूँ मैं कि x रुपये अगर हम प्रिंसिपल मान लें तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना है भैया? 8% का है। कितना है? 8% का है। और यहाँ पर प्रिंसिपल मैंने कितना लेट कर लिया? मान लीजिए सेकंड वाले को 22 रुपये मिले, तो कितने की ब्याज पर? 6% की सिंपल इंटरेस्ट पर। कितने परसेंट की ब्याज पर? 6% की ब्याज पर मिला, और बोल रहा है कि दोनों की ब्याज आपस में बराबर है। क्या है? दोनों की ब्याज आपस में बराबर है। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक देखा है, उनकी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से अगर देखें x/y, क्या निकालें? x/y, तो ये आएगा 6% बटा 8%। 8 का इधर से डिवाइड, 22 का इधर से डिवाइड। ठीक, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हुआ, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4। कितना हुआ? 3 सॉरी। तो x/y कितना निकला? x/y निकला 3/4। अगर 3 और 4 दोनों को मिला दें तो कितना बन गया? 7। और 7 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है सवाल के अंदर? सॉरी, देखिए 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल के अंदर? 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है सवाल के अंदर 1750 रुपये। कितनी दे रखी है? 1750 रुपये। कितनी दे रखी है? 1750 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 1750/7 कितनी निकलेगी? तो ये निकलेगी 7 2 जा 14 बचा 3 7 5 जा, और ये आएगा 250 रुपये। यानी कि 250 रुपये, 250 रुपीज़ आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिलती है। आपसे पूछा क्या गया था? दोनों भागों को बताइए कि पहले भाग पर कितनी ब्याज मिलती है और दूसरे भाग पर कितनी ब्याज मिलती है। पहले भैया को कितने रुपए मिलेंगे, दूसरे वाले भैया को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक, फर्स्ट और सेकंड दोनों को कितना कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले वाले की बात करें, x के लिए है 3 यूनिट। कितनी है? 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 3 × 250। क्या होगी? 3 × 250, यानी कि 250 से 3 का गुणा करेंगे 500, 750 रुपये। कितना होगा? 750 रुपये। कितना होगा? 750 रुपये होगा। दूसरे बाई की वैल्यू की बात करें तो ये है 4 यूनिट। कितना है? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 × 250, 250 रुपये, यानी कि ये कितना होगा? 1000 रुपये होंगे। कितने होंगे? 1000 रुपये। अगर दोनों को ऐड करें तो दोनों का अमाउंट कितना बनेगा? 1750 रुपये के बराबर आएगा। तो पहले वाले व्यक्ति को और दूसरे वाले व्यक्ति को दोनों को 750 और 1000 रुपये की राशि मिलेगी।
बोलो कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई प्रॉब्लम? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जितने भी लोग हैं आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कीजिए दबा के। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेम टू सेम इसी प्रकार का। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूं, तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, क्वेश्चन करने की आदत आ जाए आप में, उस तरीके से मैं क्वेश्चन को कराता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी संघर्ष जिसका जारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1521 रुपये, 1521 रुपये की राशि को, 1521 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में, यानी कि दो लोगों को बांटना है। कितने लोगों को भैया? दो लोगों को बांटना है। 1521 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटना है, यानी कि फर्स्ट पार्ट ये रहा, फर्स्ट पार्ट, और ये कौन सा है? सेकंड पार्ट। कौन सा है? सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग पर 10% की दर से, फर्स्ट पार्ट पर रेट क्या है? 10% की दर से, पहले भाग पर 10% की दर पर 5 वर्ष का ब्याज। टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष, यानी कि 5 ईयर्स का ब्याज, 5 वर्ष का इंटरेस्ट। दूसरे भाग पर 8%। दूसरा भाग क्या है? दूसरे भाग पर 8% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के, 10 वर्ष के, 10 वर्ष के वार्षिक ब्याज दर बराबर है, यानी कि इनके सिंपल इंटरेस्ट परसेंट आपस में क्या है? आपस में बराबर हैं। क्या हैं? बराबर हैं। लेट कर लीजिए, पहले वाले को x रुपये मिले, दूसरे वाले को y रुपये मिले। कितने मिले? x रुपये, यानी कि x प्लस y का मतलब कितना होगा? 1521 के बराबर होगा। अब पूछ रहा है दोनों भागों की राशि ज्ञात कीजिए, इसको कितना मिला और इसको कितना मिला ये बताना है। अब आप डायरेक्टली कर सकते हो चाहो तो। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना होगा? यहां सिंपल इंटरेस्ट परसेंट होगा 10 पंजे 50 r इंटू टी, यानी कि 50%। और यहां पर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना होगा? तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट होगा 8 गुणे 10, यानी कि 80%। क्या बोल रहा है? 80%। लेकिन अभी तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये 50% है और ये कितना है? 80% है। क्या अभी ये बराबर है? बिल्कुल नहीं है, कतई बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? x रुपये पर 50% का ब्याज, x रुपये पर कितना मिलता है ब्याज? 50% मिलता है, और y रुपये पर 80% मिलता है। कितना? y रुपये पर 80% ब्याज मिलता है। और दोनों के दोनों कैसे हैं? ब्याज तो पहले से ही बराबर हैं, ब्याज तो पहले से ही बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। तो पूछ रहा है कि अलग अलग राशि बताइए। देखिए x बटे बाई क्या है? x बटा बाई, x बटा बाई की अगर बात करें तो ये बाई का डिवाइड लगाएंगे इधर, तो ये आएगा 80/50। परसेंट से परसेंट आउट, 0 से 0, 8/5 कितना हो गया? 8/5 हो गया। कितना हो गया? 8/5। ठीक। अब यहां से अगर बात देखें तो x और y दोनों का अमाउंट कितना है? x और y दोनों का अमाउंट है 1521 रुपये, और x और y दोनों का अमाउंट यहां पर कितना है? 13 यूनिट। कितना है? 13 यूनिट, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13 यूनिट की वैल्यू 1521 रुपये दे रखी है। कितनी? 1521 रुपये दे रखी है। तो पूछा, यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं।
कितनी? 1 यूनिट की। तो 13 का लगाएंगे, 13 का लगाएंगे डिवाइड, तो 13 बन जा 13 बचा 2, 13 बन जा 13 बचेगा 2, 13 बन जा 13 बचा 2, 22, 13 बन जा 13, 7 और 2 9, 13 7 जा 91। यानी कि कितना आया? 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आया 117। कितना आया? 1 यूनिट की वैल्यू आई 117। तो हमसे पूछा क्या है? अलग अलग भाग बताइए। क्या बताइए? अलग अलग भाग बताइए। यानी कि पहला भाग कितना है? x, x की वैल्यू कितनी है? 8 यूनिट। कितनी है? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8 गुणे 117 कितनी होगी? 8 गुणे 117, और ये आएगा कितना? 936 रुपीज, यानी कि 936 रुपये मिलेंगे। दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो दूसरा पार्ट है 5 यूनिट। कितना है? 5 यूनिट है। 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 गुणे 117, यानी कि कितना होगा? तो ये निकलेगा 17 पंजे 85, तो ये निकलेगा 585। हाँ जी, कितना निकलेगा? 585 रुपये निकलेगा। ठीक, तो कितना आएगा? 585 रुपये, और यही दोनों क्या हो गए? आंसर हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जितना भी बोला, जितना भी आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन कब? जब आपने प्रीवियस जो मेरी वीडियो हैं वो देख रखी होंगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो फिर तो मुश्किल वाली बात बनती है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए सर, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या है? आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे भाई? शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को के पास भेजो। चलिए अब थोड़ा सा पार्ट इसका बढ़ा देते हैं। एक व्यक्ति, अगला सवाल क्या है? एक व्यक्ति कुछ धनराशि 3 योजनाओं में 6 वर्ष 10 वर्ष, देखिए कुछ धनराशि, इसको लिख ही देता हूं मैं। कुछ धनराशि है आपको ताकि समझ में आए। कुछ धनराशि देखिए, कुछ धनराशि है, कुछ प्रिंसिपल है, मान लीजिए प्रिंसिपल, या कुछ अमाउंट है ऐसे मान लीजिए, मतलब कुछ रुपए हैं ऐसे मान लीजिए। कुछ रुपयों को, एक व्यक्ति कुछ रुपयों को 3 योजनाओं में, कितनी योजनाएं हैं इसकी? 3 योजनाएं हैं इसके पास। कितनी योजना? 3 योजना। फर्स्ट क्या है? सेकंड और थर्ड। एक व्यक्ति कुछ धनराशि को 3 विभिन्न अलग अलग योजनाओं में 6 वर्ष के लिए, टाइम कितना है? 6 ईयर्स का। कितना है? 6 ईयर्स का। 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए क्या करता है? 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10% की दर, 12% की दर और 15% की साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। प्रत्येक योजना के अंत में वह समान ब्याज प्राप्त करता है। उसके द्वारा निवेशित धनराशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं बोल देता हूं, एक व्यक्ति है, कुछ धनराशि को 3 विभिन्न योजनाओं में लगाता है। अब कैसे लगाता है? पहली को 6 वर्ष के लिए, दूसरी में 10 वर्ष के लिए और तीसरी में 12 वर्ष के लिए। पहली वाली जो है उस पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे पर 12% और तीसरे पर 15% की
साधारण ब्याज दर से निवेश करता है, यानी कि इनमें क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए 3 कंपनियां हैं, एक व्यक्ति है तीनों कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है, रेट और टाइम दे रखे हैं। बोला कोई दिक्कत। प्रत्येक योजना के अंत में वह समान ब्याज प्राप्त करता है, यानी कि सीधा का मतलब है कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट है, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट है और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट है वो आपस में बराबर है। लेट सपोज कीजिए इसको x रुपये मिलते हैं, इसको y रुपये मिलते हैं और इसको z रुपये मिलते हैं। लेट सपोज कर लीजिए कि इसको x y z रुपये में इन तीनों को मिल जाते हैं। तो इन तीनों के सिंपल इंटरेस्ट परसेंट, भैया ये क्या दे रखा है, टाइम, ये क्या दे रखी है, रेट, और रेट का टाइम से गुणा करते हैं तो क्या निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट। तो पहले पर 10 सिक्के 60%, सॉरी 60%, दूसरे पर 12 गुणा 10 120%, और तीसरे की बात करें 15 गुणा 12 180%। कितना 180%। अब बोला है कि तीनों के सिंपल इंटरेस्ट परसेंट आपस में बराबर हैं, यानी कि x का 60% बराबर y का 120% बराबर है z का 180% के बराबर। कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? x के 60%, y का 120% और z का 180% क्या होंगे, सिंपल, अरे भैया सिंपल इंटरेस्ट ही तो होगा, और वो आपस में क्या है, बराबर है, सवाल के अंदर बोला गया है। तो यहां से अगर परसेंट से परसेंट को हटा देंगे, 1 0 सबको खा जाएगी, तो कितना आया, 6x इक्वल टू 12y इक्वल टू 18z, 18z के बराबर। तो यहां से अगर डिवाइड लगाने की कोशिश करें तो अगर 6 बन जा 6, 6 2 जा और 6 3 जा, तो कितना आएगा, x बराबर 2y बराबर 3z, x बराबर 2y बराबर 3z आएगा। कितना आएगा, x बराबर 2y बराबर 3z। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो भैया कितना आएगा, 6 आएगा। इन सब में 6 का डिवाइड लगा दो, कितने का, 6 का डिवाइड लगा दो। 2 से कैंसिल आउट हुआ 3, 3 से कैंसिल आउट हुआ 2, यानी कि x अपॉन 6 इक्वल टू y अपॉन 3 बराबर z अपॉन 2, यानी कि हम निकाल सकते हैं x रेशियो y रेशियो z, तो क्या निकलेगा, 6:3:2 आएगा। यानी कि इनके जो अनुपात हैं, इनके जो रुपयों का अनुपात है वो कितना है, 6:3:2 के अनुपात में बांट दिए। तीनों को इस अनुपात में इन पैसों को दिया गया। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, यही पूछा था कि तीनों का अनुपात, तीनों को निवेशित धनराशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन का पैटर्न बड़ा हो सकता है, क्वेश्चन को करने का तरीका हो सकता है आपको थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी, 4-5 बार इस क्वेश्चन को जब कर लोगे तो उसके बाद यही सवाल आपको आसान लगने लगेगा। चलिए तो अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हाँ जी, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, तारीफ की बात है। मतलब अब कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो आप लोग। शेयर तो करो, मतलब मैं बोल रहा हूँ शेयर करो, तो शेयर तो आप मतलब उंगली चलानी है तो उंगली भी नहीं चला पाओगे भाई। मैं यहाँ पर आपके लिए, आपको पता है कितना टाइम लगता है एक वीडियो के लिए? एक वीडियो के लिए कम से कम 8 घंटे चाहिए आपके लिए डालने के लिए। 1 घंटे में बनती है, आधा घंटे में इसका सेटअप बनता है पूरा, इसका जो भी क्वेश्चन आंसर वो सबको सेट करने होते हैं आपके लिए, ग्रुप्स में भेजना होता है, यूट्यूब पर डालना होता है, थंबनेल देना होता है, डिस्क्रिप्शन देना होता है, तमाम चीज़ें होती हैं सरकार। लेकिन आप लोग हो कि अपनी इस उंगली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वोट डालने के लिए उन चुनिंदा राजनेताओं के लिए, कुछ चुनिंदा राजनेताओं के लिए, मतलब नेताओं के लिए वोट डालने के लिए आप इस उंगली का इस्तेमाल करते हो,
तो हमारे लिए जो हम आपके भविष्य को देखते हुए आपके भविष्य को बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए आप उंगली नहीं चला सकते? चलाना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी माँ को सपना दिखाया है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। पूरा करने की जिम्मेदारी अब की बार इस सेब संतरा वाले क्लास की है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1900 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। 1900 रुपये को 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। 1900 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर, पहले भाग पर 8% की दर और दूसरे भाग पर 8% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, कितने टाइम दे रखा है? 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष के लिए, तथा दूसरे भाग पर 4% की साधारण ब्याज से, दूसरे भाग पर 4% की साधारण ब्याज से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 3 ईयर्स के लिए उधार दिया जाता है। यानी कि 1900 रुपये को 2 भागों में बांट दिया जाता है। मान लीजिए पहले भाग में x रुपये मिलते हैं, दूसरे भाग में y रुपये मिलते हैं। पहले भाग को x रुपये मिलते हैं और दूसरे भाग को y रुपये मिलते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। पहले भाग को 8% की दर से 2 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 4% की दर से 3 वर्ष के लिए यह धनराशि दी जाती है। अब आगे बोल रहा है कि यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात, दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट 2, इसका सिंपल इंटरेस्ट अगर हम 1 मान लें और इसका सिंपल इंटरेस्ट 2 मान लें, ऐसे बोल देते हैं I1 I2। क्या बोल देते हैं? I1 और I2, इंटरेस्ट 1 इंटरेस्ट 2। इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2 का अनुपात कितना दे रखा है? 16/7, यानी कि इनके बटे में कितना होगा? I1 अपॉन I2 16/7 के अनुपात में हो तो 4% पर उधार दिया गया भाग ज्ञात कीजिए। 4% पर उधार दिया गया भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि बाई की वैल्यू लो निकालिए। देखिए क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। 1900 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। 1900 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 4% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उधार दिया जाता है। यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अनुपात, यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अनुपात 16:7 हो तो 4% से प्राप्त 4% दर पर उधार दिया गया भाग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल को करेंगे कैसे। यहाँ पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट परसेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट परसेंट यहाँ पर निकालते हैं तो ये कितना आएगा? ये आएगा 8 दूनी 16%। कितना आएगा? 16%। यहाँ पर निकालें तो ये 4 तिया 12% आएगा। कितना आएगा? 4 तिया 12%, 4 3 जा 12%। अगर बात करें पहले भाग को कितना मिला? x रुपये मिले, दूसरे भाग को कितना मिला? y रुपये मिले। पहले भाग को x रुपये, दूसरे भाग को y रुपये। पहले भाग पर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना है? 16%। कितना है? 16%। और दूसरे भाग पर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना है? 12%। और इनका जो रेशियो है, मैंने बट्टा का मतलब रेशियो निकाल दिया, रेशियो है वो कितना दे रखा है? 16/7 के बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है? 16/7 के बराबर दे रखा है। अब आपसे पूछा है परसेंट से परसेंट उड़ गया, 4 से कैंसिल करो, 4 से, 4 3 जा 12 और 4 4 जा
16। 4 से कैंसिल आउट इसको कर देंगे, 4 4 जा, तो कितना आएगा x अपॉन बाई इंटू 3 बराबर 4/7। ये 3 जाएगा ऊपर, तो 3 कहाँ जाएगा, इस 4 के साथ मल्टीपल में जाएगा, तो 12/7। यानी कि x बटा 7, x बटा बाई की वैल्यू क्या आई, x बटा बाई की वैल्यू निकली 12/7। कितनी निकली, 12/7 निकली। अब आपसे पूछा क्या है, 1900 रुपये की राशि को, भैया 1900 रुपये हैं, यानी कि x और बाई दोनों को मिलाएं तो कितना बनेगा, दोनों को मिलाएं तो ये बनेगा 19 यूनिट बनेगा, यानी कि 19 यूनिट बनेगा। भैया 19 यूनिट की वैल्यू दे कितनी रखी है, 19 यूनिट की वैल्यू 1900 रुपीज़ दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 100 रुपये। कितनी होगी, 100 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू जब 100 रुपये होगी तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 यूनिट। 12 यूनिट, 12 यूनिट ही क्या है, 12 यूनिट ही x है। 12 यूनिट ही क्या है, x है। यानी 12 यूनिट की कितनी हो गई, 1200 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 1200 रुपये हो गई। दूसरा क्या है, बाई, बाई की वैल्यू कितनी है, 7, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 यूनिट की वैल्यू होगी 700 रुपये, क्योंकि 7 गुणे 100, यानी कि कितनी होगी 700 रुपये। तो 1200 रुपये और 700 रुपये इस सवाल के सही जवाब होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको इस सवाल का हर एक चक्कर समझ में आ गया होगा। मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है, उस लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिससे आपको सेकंड्स में समझ में आ जाए। क्लियर आ रहा है समझ में? हाँ जी, हाँ और ना में, हाँ जी, हाँ और ना में इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं फ्रेंड्स। सॉरी, मैंने बताया आपको तबीयत मेरी ख़राब हो गई तो उसकी वजह से थोड़ी खांसी टाइप में हो गई है। अगर कोई दवाई हो जो खांसी को सही कर सके तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा कि सर ये ले लीजिए आप। वैसे मैंने काढ़ा वगैरह पी लिया है, तो कोई खांसी की दवाई हो जैसे आपको पता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत करिए 1 साल बाद लिखने लगे, ठीक, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो 1 साल बाद देखेंगे तो कहे खांसी 1 साल बाद तक बनी रहेगी। ससुरी ऐसी खांसी है हमारी, ऐसी नहीं है हमारी खांसी है 1-2 दिन में चली जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 18,600 रुपये को 18,600 रुपये को 18,600 रुपये को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। तो 3 भाग बना देते हैं, ये बन गए सरकार 3 भाग, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। 18,600 रुपये की राशि को 3 भागों में बांटा जाता है तथा तीनों भागों को क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष, कितने, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, कितना, 5 वर्ष, कितना, 5 वर्ष के लिए 10% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यानी कि सब पर कितना है, 10% ही है। कितना है, 10% की साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है, उधार दिया जाता है। यदि अंत में तीनों मिश्र धन समान हो, अंत में अब की बार साधारण ब्याज समान नहीं होगी, अब की बार साधारण ब्याज समान नहीं होगी, अब की बार अमाउंट 1, अमाउंट 2 और अमाउंट 3 कैसे हो, बराबर हो। कैसे हो, बराबर हो। तो पूछ रहा है प्रत्येक भाग को ज्ञात कीजिए। देखिए अमाउंट ही तो बराबर हैं, अमाउंट ही तो बराबर हैं। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना होगा, 20% का। कितना होगा भैया, हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना होगा, 20% का। यहाँ पर कितना होगा, 40% का। और यहाँ पर कितना होगा, 50% का। कितना होगा भैया, 50% का। कितना होगा, 50% का। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए 100 रुपये की राशि है,
क्या है, 100 रुपये हैं। 100 रुपये की एक राशि है, उस 100 रुपये की राशि को 20% बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 20%। तो आप क्या करोगे, दो तरीके अपना सकते हो। तो एक तरीका तो हो गया 100 प्लस 100 का 20% भैया, 20% बढ़ा दिया, यानी कि कितना आया, 120 रुपया, 20% बढ़ गया। या फिर आप क्या करोगे, 100 रुपीज़ हैं, कितना बढ़ाया, 20% बढ़ाया। 20% का मतलब पहले कितना था, 100%, 100% में भी 20% बढ़ाया, इसका मतलब कितना है, 120%। कितना, 120%। 100 को काटेगा, 120 रुपये आंसर आएगा। बात बताओ, क्या बात समझ में आई? मैंने कुछ तो नहीं किया, बस थोड़ा सा काम किया। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पर अमाउंट 1 कितना हो जाएगा, अमाउंट 1 हो जाएगा, 120% बढ़ गया। अमाउंट 2 की बात करें तो कितना होगा, 140%, और ये कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। अमाउंट 3 क्या हो जाएगा, अमाउंट 3। अब ये बोल रहा है कि तीनों के अमाउंट बराबर हैं। क्या बोल रहा है, तीनों के अमाउंट बराबर हैं। लेट सपोज कर लीजिए, पहले भाग को x रुपये, दूसरे को y रुपये और तीसरे को z रुपये मिलते हैं। क्या, पहले को x रुपये, दूसरे को y रुपये और तीसरे को z रुपये मिलते हैं। तो x का 120%, x का 120% बराबर होगा y के 140% के। कितने के बराबर होगा, y के 140% के बराबर होगा, और ये z के 150% के बराबर होगा, z के 150% के बराबर होगा। बात समझ में आई, क्लियर? एक बार रिपीट करता हूँ। 18,600 रुपये की राशि को 3 भागों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मैंने लेट कर लिया कि पहले भाग को x रुपये, दूसरे भाग को y रुपये और तीसरे भाग को z रुपये मिलते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया था, सादा सीधे सीधे बोला गया था कि 2 वर्ष के लिए 10% की ब्याज पर पहले भाग को, 4 वर्ष के लिए 10% की ब्याज पर दूसरे भाग को, और 5 वर्ष के लिए 10% की ब्याज पर तीसरे भाग को दिया जाता है। तो उनके मिश्र धन बराबर है। क्या है, मिश्र धन समान है। तो भैया मैंने किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस मिश्र धन को ही तो बराबर किया है, यानी कि मिश्र धन अमाउंट को बराबर किया। अमाउंट यहां पर 120%, यहां पर 140% और यहां पर 150% दे रखा है। तो एक बात बताइए, परसेंट को खा जाएगा, परसेंट को खा जाएगा 0 0 0। तो ये कितना होगा, 12x होगा। कितना होगा, 12x इक्वल टू 14y इक्वल टू 15z। किसी का डिवाइड जा रहा है सब में, ऐसा कोई नंबर जिसका सभी के अंदर डिवाइड चला जाए। हाँ जी, ऐसा कोई नंबर जिसके सबके अंदर डिवाइड चला जाए। चलिए बताइए। तो एक काम करते हैं, इन तीनों के मल्टीपल ही लिख देते हैं। 12 मल्टीपल 14 मल्टीपल 15। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो 12 मल्टीपल 14 मल्टीपल 15, 12 मल्टीपल 14 मल्टीपल 15। ठीक, 12 से 12 कैंसिल आउट, 14 से 14, 15 से 15 कैंसिल आउट। x अपॉन कितना बचा, 14 मल्टीपल 15। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 15 से आएगा, 15 चौके 60, 15 से 160 यानी कि 210। ये कितना आएगा, y बटा 180 आएगा। ये कितना आएगा, z अपॉन 14 से 140, 14 दूनी 28 यानी कि 168। कितना निकलेगा, 168। 210 180 168, यानी कि रेशियो निकाल सकते हैं, x रेशियो बाई रेशियो z। कितना आएगा सरकार, 210 रेशियो 180 रेशियो 168। क्या आएगा, 210 180 168 के रेशियो में आएगा। अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कितने का डिवाइड लगेगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x बाई जेड यहाँ से कैंसिल करें तो 7 का डिवाइड चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा और इसमें भी। चलिए कैंसिल आउट करने के लिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका सभी में डिवाइड चला जाएगा। एक काम करिए, सबसे पहले इसको 2 से कैंसिल आउट करिए तो ये बनेगा 105, ये कितना बनेगा 90 और ये कितना बनेगा 84। फिर से इसको किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, अब इसको 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो x रेशियो बाई रेशियो z कितना बना, ये बनेगा 3 3 जा 9
और 3 5 जा 15, ये कितना बनेगा 30, और ये कितना बनेगा 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। यानी कि जो रेशियो निकल के आया वो कितना आया 35:30:28। यानी कि जो तीनों के तीनों पार्ट दे रखे हैं, तीनों के तीनों पार्ट एक्स वाई जेड का जो अनुपात आया 35:30:28 के रूप में आया। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था मिश्र धन, यानी कि अमाउंट पूछा था। अमाउंट आखिरकार कितना था 120% था। क्या था 120% था। तो 120% यानी कि ये कितना हो गया, अगर तीनों को जोड़कर देखें, तीनों को जोड़कर, क्योंकि हमने x रुपए को y रुपए को और z रुपए को, x रुपए को y रुपए को z रुपए को, तीन ही तो लोग थे, तीनों में बांटा, तीनों का कितना बैठा, पूरा कितना आएगा, तो 35 + 30 65 + 28 93, कितना आया 93 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 18,600 रुपये। कितनी दे रखी है 18,600 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी 93 का इसमें लगाएंगे डिवाइड, तो 93 2 जा 60 186, यानी कि कितना आएगा 200, कितना आएगा 200 रुपीज़ के करीब आएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो इनको अलग अलग पार्ट में बताना है, तीनों भाग अलग अलग बताने हैं। 35 यूनिट की वैल्यू, थोड़ा सा साफ कर देता हूं मैं, 35 यूनिट की वैल्यू, 35 यूनिट, क्योंकि पहला भाग कितना है, पहला भाग है x की वैल्यू कितनी दे रखी है 35 यूनिट है। 35 यूनिट की वैल्यू 35 दूनी 70, यानी कि कितना होगा 7,000 रुपये, कितना होगा 7,000 रुपये होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है 30 यूनिट, कितना है y की वैल्यू 30 यूनिट, 30 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 30 दूनी 60 और 00 6,000 रुपये होगी। तीसरा क्या है 28 यूनिट, यानी कि जेड, क्या है जेड बराबर 28 यूनिट, क्या है 28 यूनिट, 28 दूनी 56, यानी कि कितना होगा 5,600 रुपये होगा। कितना होगा 5,600 रुपये। आप इन तीनों पार्ट को अगर ऐड करके देखेंगे तो किसके बराबर आएगा, टोटल अमाउंट के बराबर आएगा, क्योंकि जो 18,600 रुपये थे इन्हीं को तो तीन भागों में बांटा था, 700 600 1300 और 5,600 18,600 रुपये, और तीन भागों में बट गया। बोलो कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई समझ में नहीं आया हो, कहीं भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा जाएंगे कहाँ, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे और चिपकाएंगे एक कमेंट, छोटा सा कमेंट चिपकाएंगे और उस कमेंट में लिख देंगे यहाँ से ये बात समझ में नहीं आई, तो आपको बताया जाएगा क्यों नहीं आई। ठीक, अब देखिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। कल फिर कराएंगे, क्योंकि इसके मैंने बोल रखा है, आप सभी को बताया है कि जब तक सिंपल इंटरेस्ट का पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा, जब तक सिंपल इंटरेस्ट के एक एक पार्ट को तोड़ के नहीं रख दूंगा, तब तक सिंपल इंटरेस्ट को खत्म नहीं करूंगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट के मुझे 20 पार्ट ही क्यों ना कराने पड़े। ठीक, तो ये बात आप अपने जहन में रख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट को तोड़ के रखना है तो आपको लास्ट तक प्रत्येक वीडियो को देखना होगा, अंत तक देखना होगा। और हाँ, उस पड़ोसी को जो आपसे कहता है कि तू ना कर पाएगा बेटा तू ना कर पाएगा, उस पड़ोसी को अगर याद दिलाना है तो उस पड़ोसी के लिए, उस पड़ोसी जो तुमसे ये कहता है तू ना कर पाएगा, उसके लिए अंत तक इस वीडियो को हर बार देखो, वीडियो को रिवाइज करके देखो। और हाँ, उसके पास भी इस वीडियो को भेज देना शेयर करके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कि बेटा आ चुका है रण में शेर आ चुका है, अब दहाड़ेगा और हम करके दिखलाएंगे। हाँ, हम करके दिखलाएंगे। वक्त गुजरता है लेकिन वक्त इतना भी निष्ठुर नहीं होता कि वक्त आता नहीं, वक्त फिर से वापस आता है। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन कराएंगे, अगली फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। और हाँ, जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, साइंस वाली पीडीएफ चाहिए, जिन स्टूडेंट को डीआरडीओ के मॉक टेस्ट चाहिए, तो उन स्टूडेंट से हम मिलेंगे व्हाट्सएप पर। तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। और हाँ, इस क्लास के जो भी नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे ग्रुप्स में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, फिर से दोबारा बोलूँगा, मातू सपने बड़े देख,
तेरी पसीने की हर बूंद को, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू गाइस।